राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या जो कि अधिक मास के अंतर्गत पड़ रही है उसके बारे में जानकारी दूंगी कि यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है और यह चूँकि 3 साल में एक बार पड़ती है और सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसको सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। इसके प्रारंभ का समय, समापन का समय और उदया तिथि के अनुसार आपको स्नान दान कब करना है इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस दिन मौन व्रत रख के स्नान करने से हजारों गायों के समान बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चूँकि ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत पड़ रही है और ये 3 साल में एक बार आता है और यह अमावस्या भी 3 साल में एक बार ही आती है। इस अमावस्या में हमको पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पिंडदान, तर्पण दान करना है। अमावस्या की तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है पितरों की शांति के लिए। वैवाहिक सुख के लिए विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, वैवाहिक जीवन, सुखी जीवन के लिए शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायी मानी जाती है। यह तिथि उत्तम तिथि है। अमावस्या की तिथि में स्नान दान का भी अलग ही महत्व है और शुभ मुहूर्त में अगर ये किया जाए तो उसका कई गुना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। वर्ष 2026 की प्रमुख सोमवती अमावस्या उदया तिथि के अनुसार कब मनाई जाएगी, अब मैं आपको उसकी तिथि बताऊंगी। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना, पितरों का तर्पण करना बेहद फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण स्नान दान की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूँकि यह 2 दिन पड़ रही है, सनातन धर्म में पूर्णिमा के अलावा अमावस्या तिथि का भी विशेष महत्व होता है और इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण स्नान दान व्रत की तिथि को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस दिन पूजा करनी है और किस दिन आपको व्रत रखना है। यह अमावस्या बहुत ही बड़ी अमावस्या है क्योंकि यह अधिक मास के अंतर्गत पड़ रही है और अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास भी कहलाता है और श्री हरि ने, नारायण ने अपने नाम को, पुरुषोत्तम नाम को इस महीने को दिया था और यह 3 साल में एक बार आता है। इस महीने में आने वाले जितने भी व्रत हैं, त्योहार हैं, दिन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जैसे रजिस्ट्री करवानी है, नया वाहन खरीदना है, मुंडन है, विवाह है, सब नहीं किया जाता है। लेकिन यह महीना पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ मास है क्योंकि इस महीने में श्री हरि का भजन, कीर्तन, व्रत, पूजन करने से, दान करने से हमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन के सभी दुख, तकलीफ और पापों का नाश होता है। चूँकि ये पुरुषोत्तम या फिर अधिक मास में अमावस्या आ रही है और ये सोमवती अमावस्या है क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। वर्ष 2026 में सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। 14 जून 2026 रविवार को दोपहर 12:20 पे इसका प्रारंभ होगा और इस तिथि का समापन 15 जून 2026 सोमवार की सुबह 8:24 पे होगा। स्नान और दान का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:04 से 4:44 तक का। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान और पितरों के तर्पण करने का अत्यंत फलदायी फल माना जाता है। मैं आपको मुहूर्त फिर से बता दे रही हूँ। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून 2026 रविवार की दोपहर 12:20 से होगा और अमावस्या तिथि का समापन 15 जून 2026 सोमवार की सुबह 8:24 पे होगा। स्नान दान का सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:04 से 4:44 तक का। और इस दिन सोमवती अमावस्या वाले दिन पवित्र नदियों में जाके स्नान किया जाता है और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के ही जल में गंगा जल डाल के उससे स्नान कर लीजिए।
उसके बाद आपको दान और पितरों का तर्पण करना अति आवश्यक है, फलदायी माना जाता है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति और घर की सुख संपत्ति, सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत करती हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। इस दिन मौन व्रत रख के स्नान करने से हजारों गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी इस दिन का उल्लेख दिया गया है कि यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन पूजा पाठ करने से, स्नान दान करने से सभी दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा के अलावा अमावस्या तिथि का भी विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष के समापन के साथ ही अमावस्या तिथि आती है। ऐसे में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि ये अधिक मास में पड़ रही है। इस दिन स्नान दान करने से, शिव जी माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में होने के कारण इस दिन गंगा स्नान या किसी और पवित्र नदी का स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण काफ़ी स्नान दान और व्रत की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। चूँकि हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि 15 जून को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या 15 जून को मनाई जाएगी। स्नान दान का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है 4:04 से 4:44 तक का। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से दोपहर के 12:50 तक का। इस दौरान स्नान दान करने का उत्तम समय है। जो इसमें सोमवती अमावस्या पे बन रहे हैं शुभ योग हैं वो इस प्रकार हैं। वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या पे काफ़ी शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि मिथुन संक्रांति भी कहा जाएगा। इसके अलावा इस दिन शूल, अमृत सिद्धि से लेके सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। शूल योग सुबह 8:56 से शुरू होगा, इसके बाद गांड योग शुरू होगा। अमृत सिद्धि योग 15 जून की सुबह 5:45 से शाम को 7:08 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 15 जून की सुबह 5:45 से शाम को 7:08 तक रहेगा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को अत्यंत शुभ माना जाता है। ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है, जिस दिन हमें शिवजी और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी है। साथ ही साथ विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। पितरों का तर्पण भी करने से, इस दिन श्राद्ध करने से लाभकारी माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पापों से मुक्ति पाई जा सकती है और हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी कर सकते हैं। दान पुण्य करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट और दुखों का अंत होता है। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे वीडियो और बना सकूं। और मेरी वीडियो में आपको व्रत कथाएं, व्रत की आरतियाँ, पूजा विधि, पारण की विधि और व्रत का समय, शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त, सब मैं आपको जानकारी देती हूँ। अगर आपको किसी व्रत कथा या आरती के बारे में वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।